मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आप डॉक्टर नहीं रखते, आप पुलिस में नहीं रखते आउटसोर्सिंग, आप किसी भी विभाग में आउटसोर्सिंग नहीं रखते। ऐसी क्या मजबूरी है प्रदेश सरकार की कि आप केवल सफाई के कार्य में आउटसोर्सिंग रखना चाहते हैं? लाठी खाएंगे भी और लाठी बजाएंगे भी। हम तो कमर कस के आए हैं साथियों कि लखनऊ की इस सरजमी पे हमारे सिर फूटे चाहे हमारी पसलियां टूटे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जोरदार तरीके से देंगे। चैलेंज है कि बताए सरकार अगर सफाई कर्मचारी के हित के लिए उनके गरीब बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिले, इसके लिए एक भी शासनादेश जारी हुआ है। देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो समाज सारे समाज की सेवा करता है उस समाज को जीने की रोटी भी नहीं मिल पा रही पूरी। हमारे शासन की कमी है, शासन की हमारी कमी है ना, जो हमको ठेकेदारी पर गुलामी की राज बना रखा है। ये गुलामी की राज अगर खत्म हो जाए तो हमारे बच्चे अच्छा खासा पढ़े, अच्छे खासे खाएं, अच्छे खासे पहने। मगर ये सरकार हमको नहीं चाह रही कि हम गुलामी से आजाद हो जाए, हमको वही चाह रही है कि टट्टी उठाओ। कर्मचारियों का शोषण काफ़ी हो रहा है, शोषण उनका उसी सब मुद्दों को लेके हम लोग लखनऊ करने। साथियों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ऑस्ट्रेलिया में सफाई कर्मी की सैलरी 50,000 रुपये से भी अधिक है। इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा टाइम करने पर एक्स्ट्रा चार्ज भी दिए जाते हैं। वहाँ पर सफाई कर्मी जो काम करता है उससे हफ्ते में 5 दिन काम करना है। इंडिया में खास करके उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई सफाई कर्मियों के संगठन वहां मौजूद थे जो सरकार से अपनी मांगे रखी। जो व्यक्ति एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहा है उसका भी कोई अमाउंट नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर मृतक आशित जो नौकरी थी उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। तमाम संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे जिन्होंने 15 दिसंबर तक के समय दिया है। उनकी जो मांगे हैं आइए आपको सुनाते हैं। रामप्रसाद वाल्मीकि। यहाँ पर काफी संख्या में लोग दिख रहे हैं, क्या कारण? आज ये प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी यहाँ एकत्रित हुए हैं कि इन पर जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं आज दिन तक सफाई कर्मचारी के हित के लिए एक कोई शासनादेश जारी नहीं किया है। ये मेरा आपके इस मंच के नाते से, मंच के माध्यम से चैलेंज है कि बताए सरकार अगर सफाई कर्मचारी के हित के लिए उनके गरीब बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिले, इसके लिए एक भी शासनादेश जारी हुआ है। शोषण के अनेक शासनादेश जारी कर दिए, डोर टू डोर योजना, आउट ऑफ सोर्सिंग, इनमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। और सरकार के नगर विकास मंत्री, सरकार की प्रशासनिक मशीनरी अच्छी तरह जान रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। क्यों कि ठेकेदार तो उन्हीं के लोग हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में त्राह त्राह मची हुई है। उस त्राह त्राह को यहाँ लखनऊ तक इकट्ठा करने के लिए गठन किया गया और संघर्ष समिति में माननीय अशोक गोयल जी, जुगल किशोर जी, सुभाष जी, चामरिया जी, अन्य तमाम के जो संगठन चल रहे थे सफाई कर्मचारियों के, नगर निगम कर्मचारियों के, वो सब एकत्रित होकर आज यहाँ पर धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। और इससे पहले अभी नगर विकास सचिव की तरफ से, प्रमुख सचिव की तरफ से वार्ता के लिए आया था, हम लोग गए, लेकिन इसी बीच उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया और आगे जो है समय देने के लिए उन्होंने कहा है कि हम 10 और 15 के बीच में आपको समय देंगे। आज प्रदेश के भीतर जितना सफाई कर्मचारी का शोषण हो रहा है इतना कभी किसी सरकार में 40 साल से मैंने तो देखा नहीं। रामप्रसाद जी, मैंने देखे हैं कि पूरे प्रदेश में बहुत संगठन है और जब संगठन की बात आती है तो बहुत कम लोग संगठित होते हैं। क्या ये वजह नहीं है आपकी विफलता की? नहीं, विफलता की वजह नहीं, इसमें त्योहार की वजह से ये हुआ है। नहीं, एक तो त्योहार ड्यूटी लगा दी गई देव छठ की वजह, वो पूजा के त्योहार की वजह से और थोड़ा बहुत कहीं हो सकता है, 1-2-4% हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई आदमी न असंतुष्ट हो, लेकिन ये किसी एक नेता की लड़ाई नहीं, किसी दल की लड़ाई नहीं, ये तो सारे संगठन सफाई कर्मचारियों के, अन्य कर्मचारियों की मिलकर लड़ाई लड़ रहे, सफाई कर्मचारी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जुगल किशोर जी बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, अशोक गोयल बन जाएंगे या रामप्रसाद वाल्मीकि बन जाए। यहाँ तो सफाई कर्मचारी की समस्या से संबंधित मामला है। इसलिए आज इकट्ठे हैं और आगे भी इकट्ठे होंगे। और यदि वार्ता के बाद, नगर विकास के प्रमुख सचिव से वार्ता के बाद संतोषजनक समस्या का हल नहीं होता है तो हमारे
अशोक गोयल जी ने आमरण अनशन का नोटिस दे रखा है। उस आमरण अनशन के समर्थन में सफाई मजदूर संघ के अन्य साथी और मैं स्वयं भी गोयल के साथ आमरण अनशन में बैठूंगा। विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है, मगर एक दिन का प्रदर्शन, इसका क्या निर्णय? इसका निर्णय हमें सिर्फ वार्ता के माध्यम से हमारी बात को हम करना चाहते हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं, मेन समस्या हमारी जो है वर्तमान समय में संविदा कर्मचारियों को लेकर है और ठेकेदारी प्रथा को लेकर है। ठेकेदारी प्रथा के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका बहुत शोषण हो रहा है। लखनऊ में ही 150 करोड़ के फंड का घोटाला संविदा कर्मचारी ठेके जो प्रथा के तहत हुआ है। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यही हालात हैं कि कहीं पर 8 करोड़, कहीं 3 करोड़, कहीं 2 करोड़ ठेकेदारों के माध्यम से उनका पैसा जमा ही नहीं किया गया और ना ही ठेकेदारों से उनको भुगतान हो रहा है। ये स्थितियां बहुत विपरीत है। इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि अगर 15 तारीख को दिसंबर में अगर सरकार से संतोषजनक वार्ता होती है और संतोषजनक कोई निर्णय होकर उसका फैसला होता है तब तो ठीक है, नहीं अन्यथा की स्थिति में हम और राम प्रसाद जी और बड़े भाई हमारे मतलब साथी हमारे जुगल किशोर जी, हम लोग जो है स्थानीय निकाय के सामने डायरेक्टरेट ऑफिस के सामने हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ करेंगे। सरकार को लगभग 7 साल हो चुके हैं, मगर सरकार पे अब प्रदर्शन किया जा रहा है, उस समय क्यों नहीं किया गया? क्या? देखिए, पीड़ा की वजह ही यही है कि 7 साल ये सरकार वाले जो हैं बैठे सत्ता में, ये कहते हैं हम 15 साल बाद सत्ता में आए। तो अगर जनता ने आपको 15 साल बाद सत्ता सौंपी है तो आपसे कुछ उम्मीद होगी। समाज के हर वर्ग ने आपको वोट दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता सारे लोगों की बनी है और हमारे लोगों को सरकार ने कोई मदद नहीं की, ना तो संविदा को नियमित करने का काम किया, ना आउटसोर्सिंग का वेतन बढ़ाने का काम किया, ना हजारों की तादाद में हमारे लोग रिटायर हो रहे हैं एक एक नगर पालिका, एक एक नगर निगम में। तो हमारी यही मांग है आपके माध्यम से कि सरकार को जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरना चाहिए, संविदा कर्मचारी को नियमित करना चाहिए और ठेका प्रथा बंद करके नगर निगम नगर पालिकाओं द्वारा स्वयं आदमी रखे जाएं और शहर की सफाई व्यवस्था की जाए। ऑस्ट्रेलिया में सफाई कर्मी की एक इनकम इतनी ज़्यादा है, मतलब सारी इनकमों में सबसे ज़्यादा दी जाती है, और यहाँ पर व्यक्ति 5000 में काम कर रहा है। इस पर क्या ओपिनियन? ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो समाज सारे समाज की सेवा करता है उस समाज को जीने की रोटी भी नहीं मिल पा रही पूरी। वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा तो कैसे, वो अलग सोचने की बात है, लेकिन कम से कम आप उसको 25,000 वेतन दो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी को, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। जब हमारा मानना है कि नियमित आप पुलिस वाले की भर्ती कर रहे हो तो सफाई वाले की क्यों नहीं भर्ती कर रहे हो? जब पुलिस की ज़रूरत है तो सफाई वाले की भी तो ज़रूरत है। तो मैं यही आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि देश की और प्रदेश की सरकारों को सफाई कर्मचारी को एक ऐसा मूलभूत जिम्मेदारी देनी चाहिए जिससे सफाई कर्मचारी वर्ग का कल्याण हो। सबसे पहले तो ये है कि ऐसा नियम ही नहीं है कि ठेकेदारी प्रथा इस नगर निकाय में लागू की जाए। ये बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। हम ठेकेदारी प्रथा को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे जो पद सृजित पड़े हुए हैं, पहले से ही हजारों पद सृजित हैं, उन्हीं पर हमारे संविदा और ठेकेदार के जो लोग लगे हैं उनको समायोजित कर दिया जाए। तीसरी बात ये है, नई भर्ती के लिए हमारे पद खाली पड़े हैं, उन पर आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो? केवल ठेकेदारी मेन चीज़ है, ठेकेदारी का विरोध। और दूसरा है संविदा पे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए, और संविदा अगर रखते हो तो फिर उन पर मृतका से लाभ दिया जाए। मेरा नाम चेतन कुमार चंडियाने, सहारनपुर से। चेतन जी, ये बताइए 5000 की एक अमाउंट दिया जाता है, क्या उसमें व्यवसाय किसी सफाई कर्मी का हो पा रहा है? देखिए पत्रकार बंधु जी, उत्तर प्रदेश में अगर सफाई कर्मचारी की बात करें तो यहाँ यही नहीं पता कि कर्मचारी का वास्तव में वेतन क्या है। 75 जिलों में मेरे लीडरान यहाँ बैठे हैं, जुगल भाई साहब, अलग अलग वेतन दिया जाता है, जबकि सरकार जो वेतन दे रही है अपने कर्मचारियों को वो एक मुश्त किस्त दे रही है। 35,000 है तो 35,000, 38,000 है तो 38,000। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप डॉक्टर नहीं रखते,
आप पुलिस में नहीं रख सकते आउटसोर्सिंग, आप किसी भी विभाग में आउटसोर्सिंग नहीं रखते। ऐसी क्या मजबूरी है प्रदेश सरकार की कि आप केवल सफाई के कार्य में आउटसोर्सिंग रखना चाहते हैं? अगर आउटसोर्सिंग रख रहे हैं तो यहाँ अभी जुगल भाई ने एक बात कही कि हमारा आउटसोर्सिंग का कर्मचारी गुजर जाता है या संविदा का कर्मचारी गुजर जाता है तो उसकी बेवा को नौकरी नहीं मिलती, जबकि 1974 की नियमावली में साफ है कि मृतक आश्रित है। जब मृतक का मर गया वो नौकरी पे मरा है, ये कहीं नहीं लिखा उस जियो में कि वो संविदा का कर्मचारी है या आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है या वो परमानेंट कर्मचारी है, उसे नौकरी ना दी जाए। परंतु नौकरी सरकार देती नहीं है, एक अड़ंगा अड़ा देती है। हम लोगों पे जो नियमावली है वो शिक्षकों की नियमावली है, इस कारण हमें प्रदेश की सरकार देने के वक्त दूसरा रास्ता अपनाती है और हमारी बारी आती है तो आउटसोर्सिंग का। इस 5,000, 7,000, 9,000 और 11,500 में सफाई कर्मचारी का कुछ नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश की सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए, जिसमें समान कार्य का समान वेतन 3 बार हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया। अब आप देख लीजिए, एक तरफ ये न्याय की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये पार्टी और पार्टी के लोग और इनके विभाग के विभागाध्यक्ष सीधे सीधे माननीय उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करती है। मेरे गुरुजी रामप्रसाद वाल्मीकि जी यहाँ बैठे हैं और बाकी बातें सब उन्हीं से होंगी। वो जो भी निर्णय इस हड़ताल के लिए लेंगे हमें वो सर मानने होगा। हम अपने अपने ज़िले में जाके आदरणीय रामप्रसाद वाल्मीकि जी के नेतृत्व में उसे कबूल करते हुए संयुक्त मोर्चे के निर्णय को शासन और प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। 2 नवंबर को आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जुलूस के रूप में वहाँ सहारनपुर में भी ये दिया और आगे भी हम ये काम करेंगे। अपने भाइयों का जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं उनका साथ देने का काम करेंगे। 17/11/2023 आज के दिन आपका 1 दिवसीय प्रदर्शन जी, 1 दिवसीय। अगर इसका कोई निर्णय नहीं निकलता तो आपका क्या? अगर नहीं निकलता है तो जो शीर्षक हमारे पदाधिकारी निर्णय लेंगे हम उस पर चलेंगे। लाठी खाएंगे भी और लाठी बजाएंगे भी। हम तो कमर कस के आए हैं साथियों कि लखनऊ की इस सरजमी पे हमारे सिर फूटे चाहे हमारी पसलियां टूटे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जोरदार तरीके से देंगे। ये उत्तर प्रदेश से सफाई मजदूर संघ के नेतृत्व में संयोजन में जो संघर्ष समिति बनी है सफाई कर्मचारी, ये सब संगठन मिलके सरकार की चूल हिलाने का काम करेंगे और 2024 में ये सफाई कर्मचारी बताएगा सरकार को कि क्या हाल हम सरकार का करेंगे। अभी जुगल किशोर भाई ने कहा है लखनऊ का क्या हाल करेंगे। लखनऊ में 4-4 इंच के कीड़े चलवा देंगे, प्रदेश में कहीं भी काम नहीं होने देने के। जितना त्राईमान इस समय सफाई मजदूर है, सफाई कर्मचारी है, आप यकीन मानिए। और यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं, जानते हैं क्या कारण है जिसकी वजह से प्रदर्शन कर। सर क्या नाम है आपका? राजू पहलवान। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे काफ़ी मुद्दे हैं और समस्याएं कर्मचारियों की काफ़ी हैं। जैसे संविदा कर्मचारी हैं, उनका कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग की समस्याएं हैं, इसका कर्मचारियों का शोषण काफ़ी हो रहा है, शोषण उनका। उसी सब मुद्दों को लेके हम लोग मौजूदा सरकार के 7 साल हो चुके हैं, मगर आज ये प्रदर्शन हो रहा है, इससे पहले क्या था? इससे प्रदर्शन भी पहले भी कई प्रदर्शन हुआ है, मगर कर्मचारीगण के नेताएं अभी तक इकट्ठा नहीं किए थे। अब उनको ज़रूरत पड़ी है, सब इकट्ठा करके बुला रहे हैं। अब उनको महसूस हो रहा है कि कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि कुछ संख्या में लोग आए हैं, इसका कुछ फल निकलेगा? बिल्कुल निकलना चाहिए। आउटसोर्सिंग कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश में इतना पीड़ित है, कम से कम उन्हें समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। उनका जो हक है, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनका घर परिवार जो दुखी है, पीड़ित है, कम से कम ऐसा पैसा मिले कि हर चीज़ से वो अपना खर्चा पूरा कर सके, बीमारी दुखी बच्चों को पढ़ा सके, हर चीज़ में अपन खड़े हो सके। आप कर्मचारियों को इस तरह पीड़ित कर रहे हैं। 7,000, 8,000 में किसका घर चलेगा? पूरे उत्तर प्रदेश में कोई कहते 7-8 हज़ार में मेरा घर चलता है, वो मेरे घर में फ्री आके बैठ के खाए। हरिराम वाल्मीकि फैजाबाद से जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, इस संगठन का क्या नाम? सफाई मजदूर संघ, यहाँ पे उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संगठन आए हुए हैं जी। कितनी संगठन है लगभग? यहाँ संगठन बहुत है हमारे सफाई मजदूर संघ की। हम लोग को पीड़ित है, इसलिए हम लोग आए हैं सरकार को ज्ञापन देने। और यहाँ हमारे रामप्रसाद वाल्मीकि जी ने बुला रखा। हम तो एक सीधे चाहते हैं ठेका प्रथा खत्म किया जाए
डायरेक्ट भर्ती किया जाए। ठेका भर्ता में हमको कोई लाभ नहीं है, हमारे बच्चों को सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी आएगी, ज़्यादा ध्यान रखेगी। कुछ नहीं कर रहे, कोई नहीं, ये केवल हमको आश्वासन दे रहे, झूठा आश्वासन है। ये सरकार जब से आई है तब से केवल सफाई कर्मचारी का शोषण करने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। ये सरकार हमको बेचने का काम कर दिया और हमारे बच्चों को बेच लिया इसने। हम लोग 7-8 हजार रुपये हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या अपने बच्चों को क्या करें हम लोग। नहीं, सुनने में आया एक बात, अभी लोग चर्चा कर रहे थे कि कहीं 7,000, कहीं 8,000, कहीं 10,000, एक इनकम कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म कैसे? ये ठेकेदार की कमी है ना, ये हमारे नगर निगम की कमी है, ये हमारे शासन की कमी है, शासन की हमारी कमी है ना, जो हमको ठेकेदारी पर गुलामी की राज बना रखा है। ये गुलामी की राज अगर खत्म हो जाए तो हमारे बच्चे अच्छा खासा पढ़े, अच्छे खासे खाएं, अच्छे खासे पहने। मगर ये सरकार हमको नहीं चाह रही कि हम गुलामी से आज़ाद हो जाए, हमको वही चाह रही है कि टट्टी उठाओ। हम लोग सफाई मजदूर संघ है तो इसके मतलब नहीं कि हम लोग महिला के आदमी महिला में रहे। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा से अच्छा पढ़े और अच्छा शिक्षा मिले उनको, हर चीज़। ये 7-8 हजार रुपये में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हम तो यही चाहते हैं ना, कुछ नहीं होता। हम तो सीधे मांग यही करेंगे कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, डायरेक्ट भर्ती करो, बस सीधी मांग मेरी यही है। शासन प्रशासन, ये भाजपा सरकार हमको कुछ देने वाली नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है, लोग सफाई पेशे का काम करते हैं, उनको घृणा की नज़र से देखा जाता है। और एक बाकी देशों में अगर देखा जाए तो एक काम करने वाले को काम वाले की तरह देखा जाता है। इसमें क्या आपकी राय है? देखिएगा, सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद अदा करूंगा कि आज हम लोग कवरेज कर रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है, सरकार की मंशा अगल है। सरकार हम लोगों को गलत निगाह से देखती है। सफाई कर्मचारी को आउटसोर्सिंग में रखा जाता है, पुलिस वालों को आउटसोर्सिंग में नहीं रखा जाता है, डीएम कलेक्टर को क्यों आउटसोर्सिंग में रखता है? सिर्फ सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग में रखा जाता है। इसलिए सरकार और प्रशासन हम लोगों को नीचे दबाने के लिए काम करती है। और मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करूंगा कि झांसी में 29 तारीख को हमारे एक छोटा सा प्रदर्शन है, 2 सूत्री मांग पत्र है, नियमित संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। ये 2 मांगों को लेकर। क्या सबको सामान्य वेतन नहीं दिया जाता? बिल्कुल नहीं दिया जाता। हम लोगों को बंटवारे में रखा गया है। नियमित कर्मचारी को अगर संक्षेप में बताएंगे किस तरह से? नियमित सफाई कर्मचारियों को 60,000 के आसपास वेतन दिया जाता है। संविदा सफाई कर्मचारी को 20 से 22,000 रुपए के आसपास वेतन दिया जाता है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी को 9 से 10,000 के बीच में। नहीं तो आपका काम करने का समय भी कम होगा ना? काम कम होता होगा। बराबर काम वही है हमारा, बराबर काम, उससे ज़्यादा ही है, उससे ज्यादा है। ठेका कर्मचारी आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी से ज्यादा काम लिया जाता है। अच्छा, संविदा कर्मचारी से उससे कम लिया जाता है और परमानेंट से कम लिया जाता है। सबसे ज्यादा कहीं कोई काम कर रहा है तो हमारा आउटसोर्सिंग का सफाई कर्मचारी कार्य कर रहा है।